हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ डायरेक्शन क्लासेज में। दोस्तों आज अपन बात करने वाले प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चनों के बारे में। तो आज अपन चलते हैं 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 अपने को दे रखा है कि AP 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। ये क्वेश्चन अपने पास है। क्लियर बात। अच्छा देखो क्या क्या चीज़ें दे रखी है, सबसे पहले वो चीज़ें लिख लो आप। क्या चीज़ें दे रखी है। प्रथम पद दे रखा है अपने को, बताओ कितना है, 3। वेरी गुड। दूसरी चीज, अगर ये AP है तो इसका सार्वंतर आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? D बराबर क्या होगा, A2 माइनस A2 अपने पास कितना है बोलो, माइनस A1 कितना है, 3। A2 8, A1 3 और माइनस का, तो 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 5। बात आगे समझ में। इसका मतलब सार्वंतर कितना होगा, 5। क्लियर बात। प्रथम पद कितना होगा, 3। दो चीजें आ गई। तीसरी बात क्या है कि इसका कौन सा पद 78 है। कौन सा पद 78 है। तो कौन सा पद 78 है, मतलब an बराबर 78 कितना दे रखा है, an बराबर 78। क्या ज्ञात करना है, n का मान। भाई कौन सा पद है 78, तो nवा पद 78 है, तो an बराबर तो 78 और वो पद कौन सा है, तो n। पदों की संख्या ज्ञात करनी है, यहाँ पर कौन सा पद है ये, है ना। तो क्या ज्ञात करना है, n। तो देखो अपने पास चार चीजें आ गई, 1 2 3 4। और चार में से कितनी चीजें गायब है, एक चीज। एक चीज गायब है, कितनी चीजें बची, 3। 3 चीजें बची। इसका मतलब फॉर्मूला बन जाएगा एकदम। कौन सा फॉर्मूला है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बन गया एकदम फॉर्मूला। अच्छा तो फॉर्मूले में वैल्यू रखो। an का मान कितना है, 78। क्या है, 78 बराबर 1 का मान बोलो, 3 प्लस n माइनस 1 गुणा d कितना है बताओ, 5। कितना है, 5। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा 3 देखो इस तरफ किस में है, प्लस में, और इस तरफ आकर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 78 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा, 75। कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। और बराबर में लिख दोगे n माइनस 1, और ये इंटू 5 था, है नहीं। ये इंटू 5 किस में आ जाएगा, भाग में। भाग में आ जाएगा। ये 5 आ गया किस में, भाग में। कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड। 5 का भाग दो 75 में कितनी बार चला जाएगा, 15 बार। कितनी बार चला जाएगा, 15 बार चला जाएगा। भाग ही दिए 15 पंजी 75। बात क्लियर है। अच्छा बराबर n माइनस, कोई प्रॉब्लम। माइनस का 1 इस तरफ आकर किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 15 प्लस 1, n का मान कितना आ जाएगा, 16। कितना आ जाएगा, 16। तो आप कहोगे n बराबर कितना आ जाएगा, 16। कितना आ जाएगा, n बराबर 15 और 1 कितना, 16। n बराबर 16। कोई प्रॉब्लम नहीं। यही अपना क्या है, आंसर। आप चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो, अतः 16वां पद 78 है। इसने पूछा नहीं कि AP का कौन सा पद 78 है, तो लिख दोगे अतः AP का 16वां पद 78 है। अतः AP का 16वां पद 78 है। क्लियर बात, आगे समझ में, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा तो अब देखते हैं अपन उदाहरण क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है अपने सामने, देखो। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 अपने सामने है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। अपने को बताना है कि जो दी गई AP है इसमें कितने पद है। क्या बताने, पद बताने, n का मान फाइंड करना है। तो ऑलरेडी पहले ही कह दिया, किसका मान निकालना है बोलो, n का मान। किसका निकालना है, n का मान। वेरी गुड। तो देखो इसमें प्रथम पद क्या दे रखा है अपने को, 2 क्वेश्चन है अपने पास। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, पहले इसको कर लेते हैं उसके बाद इसको करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो प्रथम पद क्या दे रखा है, 7। दूसरा सार्वंतर कितना दे रखा है, A2 माइनस A2 कितना है बोलो, A1 कितना है बोलो, 7। कितना बच जाएगा, 6। बात क्लियर है। अंतिम पद क्या दे रखा है बोलो, 205। इसका मतलब ये किसका मान दे रखा है, अंतिम पद an का मान। क्लियर बात। 3 चीजें आ गई। चौथी चीज कैसे आएगी, देखो an बराबर
ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। क्लियर। इसने क्या कहा है, श्रेणी में कितने पद है, श्रेणी में कुल कितने पद है। बात क्लियर है। तो देखो कितने पद है श्रेणी में, कैसे निकालोगे है, इसका मतलब एन का मान पूछा है अपने को, क्या पूछा है बेटा, एन का मान। ओके, तो रखो ए एन बराबर कितना 205, ए बराबर कितना 7 प्लस एन माइनस 1 गुणा डी का मान बोलो बेटा 6। यहां तक रेडी। कम 7 किसका है, इस तरफ आकर, तो 205 में से 7 घटाओगे कितना आ जाएगा 198। वेरी गुड बेटा, क्लियर बात। एक बार ये वाली चीज एज इट इज लिख दो, एन माइनस 1 इंटू डी, डी जो है 6 गुणे में ना, इस तरफ आकर किस में हो जाएगा, भाग में। क्लियर। इस तरफ अगर गुणे में होता है, देखो बराबर के इस तरफ अगर गुणे में है तो इस तरफ आकर भाग में, इस तरफ प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में। बात आ रही है समझ में ऐसे। और अगर भिन्न में है तो इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, उल्टा। क्लियर। तो देखो बट्टे में क्या जाएगा 6। ओके, 6 से काट दो इसको, 6 3 18, 1 बच गया, फिर 18, 6 3 18 33 और एन माइनस 1। देखो माइनस का 1 है, इस तरफ आकर प्लस का 1, तो 33 और 1 कितना हो जाएगा 34। तो क्वेश्चन क्या था, श्रेणी में कितने पद है, 34 पद। तो लिख दोगे आता है श्रेणी में 34 पद है। कितने पद है 34। क्लियर बात। अच्छा, सेम क्वेश्चन ये भी है, इसमें भी अपने को देखो प्रथम पद क्या दे रखा है बताओ 18। वेरी गुड, क्लियर। और डी कितना है, सार्वंतर क्या होगा a2 माइनस a1। a2 अपने पास कितना है बोलो 15.5, कितना है 15.5, और माइनस a1 अपने पास कितना है 18। कितना बचेगा, पहले बात तो माइनस का बचेगा। क्लियर, माइनस का बचेगा, और माइनस का कितना बचेगा 2.5 बचेगा, ये माइनस का 2.5, क्योंकि 15.5 और 2.5 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा 18। बात क्लियर है, वेरी गुड। तो डी का मान आ गया। ये अपने को क्या दे रखा है बताओ, अंतिम पद है बेटा, मतलब एन। वही क्या ज्ञात करना है, एन। देखो 3 चीजें दे रखी है, 1 2 3, चौथी चीज एन, पदों की संख्या। तो कैसे ज्ञात करोगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए एन बोलो कितना है, माइनस का 47, एक का मान बोलो 18 प्लस एन माइनस 1 गुणा डी का मान बोलो बेटा माइनस का 2.5। थोड़ा से इसको ऐसे लिख दो, देखो 2.5 को कैसे लिखोगे, 2 दूना 4 और 1 5, 5 बटे 2, किसका माइनस का 5 बटा 2, किसका माइनस का 5 बटा 2। तो यहाँ पर लिख दो माइनस का 5 बटा 2, कोई दिक्कत नहीं। प्लस का 18 इस तरफ आकर माइनस का 18, तो माइनस का 47 और माइनस का 18। क्लियर, बराबर एन माइनस 1 इंटू कितना है 5 बटे 2। क्लियर बात। अच्छा देखो माइनस का 47 और माइनस का 18 ऐड कर दे, ऐड करोगे 7 और 8 15 का 5 हासिल 1, 4 1 5 और हासिल वाली 1 6, 65, किसका माइनस का। अब देखो गुणे में क्या है, भिनारी ने, तो इस तरफ भेजोगे तो उल्टा, उल्टा उल्टी जानते हो वो मीटिंग, तो इस तरफ आकर क्या हो जाएगा 2 बटा 5। क्लियर एकदम। और बराबर में क्या है एन माइनस 1। क्लियर। अच्छा अब काटोगे इसको, देखो पहले तो माइनस माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। 5 का भाग दे दोगे 65 में कितनी बार जाएगा 13 बार, 13 पंजे 65, 13 इंटू 2 26, कितना जाएगा 26। और ये माइनस का 1 इस तरफ आकर किसका हो जाएगा प्लस का 1। इसका मतलब एन का मान कितना आ गया अपने पास 27, एन का मान 27, एन का मान कितना आ गया 27। बात क्लियर। दोनों ही क्वेश्चन समझ में आ गए इसके, एकदम लल्लू है। कोई है क्या भारी चीज, भारी चीज तो नहीं है ना बेटा, एकदम लल्लू है ना। तो ये लल्लू पूरी मैथ बना देंगे बेटा, बट आपको एकदम एक्टिव होकर चीज़ों को समझना होगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 अपने सामने क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 अपने को दे रखा है कि क्या
AP 11852 डॉट 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 का एक पद माइनस का 150 है, क्यों? इधर देखो क्यों। इतनी सी बात पूछिए कि क्या इसका कोई पद माइनस का 150 है। चलो चेक करते हैं। तो जो चीज़ें अपने को दे रखी है सबसे पहले वो लिख दो। तो क्या क्या चीज़ें दे रखी है अपने को? प्रथम पद कितना है? 11। दूसरी बात क्या दे रखी है? सार्वंतर। क्या दे रखा है? सार्वंतर है। तो D बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1। A2 कितना है? A1 कितना है? कितना आ जाएगा? माइनस का 3। बात क्लियर है? प्रथम पद आ गया, सार्वंतर आ गया, प्रथम पद आ गया और सार्वंतर का एक पद माइनस को 150 है। एनुआ पद, कौन सा पद? एनुआ पद। इसका मतलब AN कितना दे रखा है? माइनस का 150। ज्ञात क्या करना है? N ज्ञात करना है कि ऐसा है क्या कि जैसे ये पद है क्या, एनुआ पद है क्या, इसका मतलब N देखना है। अगर N का मान आ गया फिक्स, कोई धनात्मक पूर्णांक आ गया, तब तो अपन कह देंगे डायरेक्ट हाँ माइनस का 150 इस AP का पद है। अगर धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो अपन कह देंगे AP का पद नहीं है। क्लियर बात? तो देखो वही फॉर्मूला अपने पास तो क्या है, ले देकर एक ही तो है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू AN कितना है? माइनस का 150। A बराबर प्लस N माइनस 1 गुणा D का मान बोलो माइनस का 3 प्लस का 11 इस तरफ आकर माइनस का 11। तो माइनस का 150 और 11 कितना जाएगा? माइनस का 161। क्लियर बात? क्योंकि ये प्लस का था इस तरफ आकर माइनस, दोनों ही माइनस के, माइनस का 161 आ गया बराबर क्या? N माइनस 1 और ये माइनस का 3 किस में है? गुणे में। इस तरफ आकर भाग में, तो इस तरफ आकर ये माइनस का 3 भाग में आ गया। क्लियर? माइनस माइनस कैंसिल, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो 3 का भाग जा रहा है कि 161 में, कैसे चेक करोगे? 1 और 6 7 और 1 8, अंकों का योग 8 हो रहा है, इसका मतलब 3 का भाग नहीं जा रहा। क्लियर बात? अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है ना तो उस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ये 3 की भाजकता का रूल है। बात क्लियर है? तो यहाँ देखा कि भाग ही नहीं जा रहा, तो क्या करें? कुछ नहीं करना, जो संख्या ऐसा कैसा लिख दो। अब देखो ये माइनस का 1 इस तरफ आकर किसका हो जाएगा? प्लस का 1 बराबर क्या पड़ा है? एलसीएम ले, यहाँ पर कितना एलसीएम आएगा? 3। कितना आएगा? 3। 3 का भाग 3 में एक बार, 1 को 161 से गुणा करोगे तो 161 प्लस का प्लस, 1 का भाग 3 में तो 3 और 3 को 1 से गुणा करोगे तो 3 बराबर कितना? N। 161 और 3 कितना हो जाएगा? 164 और बट्टे में क्या आ रहा है? 3। भाजकता का रूल लगाकर चेक करें क्या? 6 4 10 और 1 11, क्या 3 का भाग जा रहा है? क्या नहीं जा रहा? अगर 3 का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब यहाँ जो संख्या आने वाली है भाग देने पर वो किस में आने वाली है? पॉइंटों में। बात क्लियर है? इसका मतलब n का मान एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। n का मान क्या नहीं है? एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। ठीक है? तो n का मान एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। अपन लिख देंगे कि यहाँ n का मान एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। यहाँ n का मान एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। अतः क्या लिख देंगे? अतः माइनस का 150 इस AP का एक पद नहीं है। कारण भी दे दिया। यहाँ n का मान क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। है क्या धनात्मक पूर्णांक? नहीं है। अतः माइनस का 150 इस AP का एक पद नहीं है। बात आ गई समझ में? यही अपना प्यारा सा जवाब है। क्लियर बात? अच्छा,
तो अब चलते हैं अपन अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 एकदम छोटा सा है। देखो क्या है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। 11वां पद क्या है 38 और 16वां पद क्या दे रखा है 73। बात आ गई समझ में। अब देखो 31वां पद ज्ञात करना है। क्या क्या दे रखा है 11वां पद। तो 11वां पद मतलब A11 कितना है 38। A11 कितना है 38। क्लियर। अब A11 का मतलब क्या है। A11 का मतलब क्या है बोलो A+10D लिख सकते हैं कि इसको भाई 11वां पद ए तो सब में आएगा। 11 से एक काम करो 10D। क्लियर बात सब में आएगा। ये A11 क्या होगा A+10D। बात आ गई समझ में। A+10D बराबर कितना 38। कोई दिक्कत। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। दूसरा 16वां पद 73 मतलब 16वां पद मतलब क्या A16 क्या होगा 73। A16 मतलब क्या है A+15D। A+15D बराबर कितना 73। बात आई कि नहीं आई समझ में। अगर आपको पूछे 11वां पद तो A+10D। अगर आपको पूछे 16वां पद तो A+15D। अगर आपको पूछे 19वां पद तो A+18D। अगर आपको पूछे 17वां पद तो A+16D। क्लियर। अगर आपको पूछे 25वां पद तो A+24D। अगर आपको पूछे 51वां पद तो A+50D। अगर आपको कोई भी पद पूछा जाएगा आप ऐसे बता दोगे। क्लियर। और आपको पूछा क्या 31वां पद तो 31वां पद क्या होगा बेटा A31 आपको पूछा गया है तो A31 क्या होगा बताओ A+30D। A+30D बताना है। अब मुझे एक बात बताओ अपने को अगर A और D मालूम चल जाए तो अपना आंसर आ जाएगा। आ जाएगा। और A और D कहाँ से आएगा इन दो इक्वेशन से। अपने पास दो इक्वेशन दे रखी है एंड दो ही क्या दे रखे हैं वेरिएबल है नी। 2 इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल। वेरिएबल क्या अपने पास A और D। A और D है क्या है A और D। चर कितने दे रखे 2 दे रखे हैं A और D। और इक्वेशन कितनी दे रखी है 2 समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। क्लियर बात। तो अगर अपने पास 2 समीकरण दे रखी है 2 चर दे रखे हैं 2 चरों वाला रैखिक समीकरण 2 चरों वाला रैखिक समीकरण तो दोनों मिलाकर क्या हो गए 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। खत्म बात। अच्छा तो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को सोल्व करना चैप्टर नंबर 3 में सीखा था अपन ने। सीखा था। अच्छा तो सबसे अच्छी विधि आपको कौन सी लगी तो लगाओ फिर विलोपन विधि लगाओ यहाँ पर। तो विलोपन विधि में क्या करोगे किसी एक समीकरण में से दूसरी घटा दो जोड़ दो जो आपकी मर्जी कर दो। क्लियर। तो क्या करोगे यहाँ पर समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 चैप्टर नंबर 3 में सीखा था। समीकरण नंबर 1 माइनस 2। क्लियर। तो समीकरण 1 है ऐसा कैसे लिखो क्या है A+10D बराबर 38 लिख दिया। दूसरा क्या है समीकरण नंबर 2 A+15D बराबर 73। एक लाइन खींचो पहले। उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं ना समीकरण 1 में से 2। जब 1 में से 2 घटाते हैं तो चिन्ह चेंज कर देते हैं। समीकरण नंबर 1 में से 2 घटाते हैं तो क्या करना है चिन्ह चेंज। आप अपनी मर्जी से चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो चाहे समीकरण 1 में से 2 घटाओ चाहे 2 में से 1 घटाओ चाहे समीकरण 1 में 2 जोड़ दो चाहे 2 में 1 जोड़ दो। बट एक बात ध्यान रखना अपना मेन काम यही है कि एक वेरिएबल खत्म करना। क्या करना एक वेरिएबल पहले खत्म कर दो। तो देखो खत्म कैसे ही होगा इधर देखो चिन्ह चेंज करना घटा रहे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का एक बार वापस आओ प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का आगे बात समझ प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल। क्लियर। अच्छा माइनस का 15D और प्लस का 10D क्या हो जाएगा माइनस का 5D। कोई दिक्कत। बराबर प्लस का 38 और माइनस का 73 तो देखो कैसे घटाओगे 13 में से 8 घटाया 5 यहाँ कितना बच गया 6 में से 3 घटाया 3 लेकिन किसका क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है क्लियर बात।
अच्छा कैसे होगा, डी बराबर कितना होगा माइनस का 35 बटा ये माइनस का 5 किस में है गुणे में, और यहाँ किस में आ जाएगा भाग में, माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 का भाग 35 में 7 बार, कितनी बार 5 7 35, क्लियर बात। अच्छा डी का मान कितना आ गया 7। अब ये डी का मान किसी एक समीकरण में रख दो, तो डी का मान किसी एक समीकरण में रखो, किस में रखोगे एक में, तो लिखो यहाँ पर डी का मान समीकरण एक में रखने पर, डी का मान किस में रख दोगे समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर एक आपके पास ये रही ए बराबर ए प्लस 10, डी का मतलब कितना 7 बराबर कितना बेटा 38, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, एक का ए। अब देखो 10 और 7 गुणा करके कितना जाएगा बराबर कितना 38, एक का ए 38, ऐसा वैसा लिखा, ये प्लस का 70 उस तरफ जाकर माइनस का 70। अब देखो बेटा ए बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास 38 2 40 और 30 70, माइनस का बड़ी संख्या माइनस की, माइनस का 32, क्लियर बात। एक का मान कितना आ गया 32, एक का मान बोलो माइनस का 32, डी का मान 7, दो चीजें चाहिए ए और डी आ गया। अब इसमें रख दो, ए का मान रखो कितना माइनस का 32 प्लस 30 का, डी का मान बोलो 7, क्लियर करो, माइनस का 32 का माइनस का 32 प्लस का प्लस 7 या 21 जीरो पी से चिपका दो, प्लस का 210 माइनस का 32, किसका आएगा प्लस का आएगा, कितना आएगा चलो देखते हैं, 10 में से 2 घटाओ 8, यहाँ 0 बच गया तो मतलब 10, 10 में से 3 घटाओ कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7, यहाँ कितना बचा है बेटा 1, तो लिख दो कितना 1, 178 किसका प्लस का, किसका प्लस का। तो उसने पूछा कि बताओ 31वां पद क्या होगा, जवाब क्या आएगा 178, 31वां पद क्या होगा 178। बात आ गई समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सिंपल चीज है, दो चीजें दे रखी थी अपने को और अपने को ए और डी का मान निकालना था, दो समीकरण बनी, ए और डी का मान निकाल लिया विलोपन विधि से, वैल्यू रखी, आंसर टपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा तो अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक एपी में 50 पद है, पदों की संख्या कितनी है 50, जिसका तीसरा पद क्या है 12, तीसरा पद क्या दे रखा है 12। तो देखो सबसे पहले तो आप इतनी सी बात लिख दोगे कि एपी में पदों की संख्या कितनी है 50, 50 बेटा एन बराबर कितना 50, और तीसरा पद क्या है 12, तो तीसरा पद मतलब क्या A3, A3 कितना है 12, 12 दे रखा है A3, और पढ़ो आगे, और अंतिम पद क्या है 106, अंतिम पद क्या दे रखा है 106, तो इसका 29वां पद ज्ञात करना है। अब इसने कहा कि अंतिम पद क्या 106 है, अब मुझे एक बात बताओ एपी में पद ही कितने हैं टोटल 50, कितने हैं 50 पद है टोटल, अगर 50 ही पद है और ये कह रहा है अंतिम पद क्या 106, इसका मतलब अंतिम पद कौन सा होगा 50वां पद, 50वां पद, सीधी सी बात है। इसका मतलब A50 कितना दे रखा है 106। आपकी बार थोड़ी सी दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ी ना कि 50 ही पद है और अंतिम पद है कितना 106, अब अंतिम पद होगा कौन सा 50वां पद, इसका मतलब 50वां पद कितना है 106, 50वां पद कितना है 106, 50वां पद 106 और तीसरा पद कितना दे रखा है 12, बात क्लियर है। अच्छा अब पूछा है कि 29वां पद ज्ञात कीजिए, क्या पूछा है 29वां पद मतलब A29, A29 बताना है अपने को, तो देखो यहां से करते हैं, तीसरा पद मतलब क्या A प्लस 2D बराबर कितना 12, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर। 50वां पद मतलब A प्लस 49D कितना 106, क्लियर, समीकरण नंबर 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम। अच्छा अब क्या काम करना है आपको, अब काम इतना सा करना है आपको कि समीकरण किसी एक में से दूसरी को घटा दो,
तो किस में से घटाए बताओ, बोलो, चलो नहीं बोल रहे, मैं लिख देता हूँ, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस 2, ताकि अपने पास क्या आ जाए, ए और डी, क्योंकि अल्टीमेटली अपने को चाहिए क्या, 29वां पद, मतलब ए प्लस 28d, ए प्लस 28d, ए भी चाहिए और डी भी चाहिए, और वो कैसे आएगा, इन दो समीकरण से आएगा। तो करो समीकरण 1 से 2 घटाओ और विलोपन विधि लगाओ, तो a प्लस 2d बराबर 12, a प्लस 49d 106 बट्टा बट्टा नहीं, लाइन खींचो, ठीक है, और यहाँ चिन्ह चेंज कर दो, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बात क्लियर है, प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल, क्लियर बात। यहाँ देखो माइनस का 49d और प्लस का 2d, माइनस का कितना जाएगा 47, 47, 47 क्या जाएगा, माइनस का 47d, और यहाँ कितना जाएगा बेटा, माइनस का, देखो अरे 194 कैसे आ जाएगा भाई, केवल 94, लड़का फंस गया, ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 94, क्लियर बात, हासिल दे दी, वही लगा दी, इसलिए 194 आ गया, इसीलिए लड़का फंस गया। 94 और 12 कितना, 94 और 12 कितना 106, 94 और 12 कितना 106, क्लियर बात। अच्छा, बहुत जल्दी फंसते लड़के। माइनस का 94 बट्टे माइनस का 47, किस में था, किस में आ गया, माइनस से माइनस, 47 से काटो 94 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अरे कोई नहीं, फंसते, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फंसना भी चाहिए कभी कभी। तो डी का मान अपने पास कितना आ गया, 2, डी का मान कितना आ गया बेटा, 2, देखो वापस लिख देता हूँ यहाँ पर, डी का मान अपने पास कितना आ गया, 47 एकम 47, 47 दूना 94, ठीक है, तो डी का मान कितना आ गया, 2। अब डी का मान 2 जो आ गया वो किसी एक समीकरण में रखो, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, डी का मान समीकरण 1 में, 1 का ए प्लस का प्लस, 2 का 2, डी की जगह कितना रखे, 2 बराबर 12, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ए प्लस 2 × 2 4 बराबर 12, ए बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 12 माइनस 4, प्लस का 4 उस तरफ जाकर माइनस का 4, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 8, कोई प्रॉब्लम। ए का मान कितना आ गया 8, डी का मान कितना आ गया, ए का मान कितना आ गया, डी का मान कितना आ गया, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब क्या ज्ञात करना था, 29वां पद, मतलब ए प्लस 28d, क्लियर बात। ए का मान बोलो कितना आया, 8 प्लस 28, और डी का मान बोलो कितना, 2, 8 का 8 प्लस का प्लस, 28 × 2 कितना आ जाएगा, बोलो, अरे 28 × 2 56 बेटा, कितना आ जाएगा 56, क्लियर। अच्छा, 8 और 7, देखो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14, 14 का 4, हासिल 1, 5 और 1 6, क्लियर। कितना जवाब आएगा 64, कितना आ जाएगा 64, जवाब कितना आएगा 64। तो 29वां पद क्या होगा, एपी का 64, क्या हो जाएगा 64। बात आ गई समझ में, कोई प्रॉब्लम, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छे से। तो आज के लिए साथियों केवल इतना ही, जय हिंद साथियों।